हे गाइस, कैसे आप लोग। ये OnePlus Nord Buds 3 आया था अंडर 2000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में, बट रिसेंटली OnePlus Nord Buds 4 लॉन्च हुआ है 3000 रुपए के ऊपर प्राइस में। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितना ज्यादा प्राइस हाइक हमें यहाँ पर देखने को मिला है, बट हाँ साथ में कुछ फीचर्स में भी हमें काफी इंप्रूवमेंट नजर आया है। तो 3000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में क्या इसको परचेस करना वर्थ इट है, चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं, वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए। ऑलमोस्ट लास्ट 7 दिन से मैं इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहा था, तो सारा चीजें हमने बहुत अच्छे से इसका चेक किया है और इस बड्स 3 को भी हमने पर्सनली काफी ज्यादा यूज किया है। तो इसके साथ भी थोड़ा कंपेयर करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये परचेस करना वर्थ इट है या फिर नहीं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बट हाँ एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, इसका प्राइस इंक्रीज तो हुआ है बट इसके बॉक्स के अंदर हमें इस बार कोई भी चार्जिंग केबल देखने को नहीं मिला है, जबकि इससे पहले इस बड्स 3 में हमें चार्जिंग केबल बॉक्स के अंदर देखने को मिलता था। जो भी वो बॉक्स को थोड़ा साइड कर देते हैं एंड देखते हैं कि इसका क्वालिटी क्या है। तो केस को अगर आप नॉट बड्स 3 के केस के साथ कंपेयर करेंगे तो डिजाइन में हमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है एंड जो साइज है ना वो भी काफी कॉम्पैक्ट हुआ है। तो पॉकेट के अंदर डाल के जब आप केस को कैरी करेंगे बैग के अंदर डाल के, तो बहुत कम स्पेस आपका ये लेने वाला है। एंड केस का डिजाइन भी काफी अच्छा है, नॉट बड्स 4 प्रो के जैसा ही थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन रखा गया है। एंड क्योंकि इस तरह का डिजाइन है तो आप डेस्क के ऊपर इस तरह से इसको प्लेस कर सकते हैं, बाकी केस में स्क्रैचेस नहीं आएगा। एंड ये TWS आपको 2 कलर वेरिएंट में मिलेगा। मेरे पास ये जो एस्ट्रल टील करके कलर है, आप देख सकते हैं इसमें ना एक मेस तरह का डिजाइन यूज किया गया है। इससे पहले OnePlus Nord Buds 3 Pro में भी हमें थोड़ा सा सिमिलर टाइप डिजाइन देखने को मिला था। एंड ये जो छोटा छोटा ब्लैक कलर का डॉट्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का दाग जैसा यहाँ पर बन चुका है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा मतलब हो सकता है कहीं पर घिस गया था। इससे पहले ऐसा नहीं था, वो डॉट डॉट जैसा ही था। तो ऐसा चीज आपके साथ भी हो सकता है इस कलर वेरिएंट के साथ, बट ये कलर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। फ्रंट में आपको यहाँ पर OnePlus का लोगो मिल जाएगा, उसके नीचे आपको सिंगल LED लाइट मिलता है। जब आप लीड को ओपन करते हैं तो ये ईयरबड्स के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करते हैं। लीड को जब आप क्लोज करते हैं तो ये केस के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है। तो जब बैटरी लो होगा ना तो आप इजीली समझ पाएंगे। नीचे में आपको Type-C के चार्जिंग पोर्ट के साथ साथ एक रीसेट बटन भी मिल जाएगा। जो लीड का क्वालिटी है वो काफी अच्छा है, सिंगल हैंडली आप इस तरह से आराम से ओपन क्लोज कर सकते हैं। हिंज का मैकेनिज्म भी यहाँ पर काफी अच्छा है। एंड अंदर में जो ईयरबड्स रखा हुआ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ अटैच है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं गिर रहा है। नॉट बड्स 3 का ये जो कलर वेरिएंट मेरे पास है, इसमें आप देख सकते हैं अंदर में एक नियॉन टाइप का कलर यूज किया गया था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देन अगर आप दोनों के ईयरबड्स को देखेंगे तो यहाँ पर डिजाइन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। नॉट बड्स 3 में आपको वाटर ड्रॉप जैसा डिजाइन देखने को मिलता था, बट इसमें एक सिंपल सा स्टेम डिजाइन यूज किया गया। काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, हमने कंटिन्यूअसली 4-5 घंटा करके यूज करके देखा। रात में भी 2-3 दिन मेरे साथ हुआ है कि कान में लगा के हम सो गए थे, फिर सुबह जब हम ईयरबड्स को कान से निकाले उस टाइम पे भी बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एक डिजाइन यूज किया गया है। OnePlus के जितने भी TWS, नेक बैंड या फिर वायर्ड ईयरफोन का हमने यूज किया है, किसी में भी हमने कंफर्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया है। कंफर्ट OnePlus का बहुत तगड़ा होता है। तो सिमिलर चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। IP55 का रेटिंग भी मिलता है, तो रनिंग के टाइम पे, वर्कआउट के टाइम पे यूज करेंगे, स्वेट वगैरह से आपको दिक्कत नहीं होगा। एंड काफी सिक्योर फिटिंग भी आपको मिलता है, तो वर्कआउट के टाइम पे यूज करेंगे, आपके कान से बिल्कुल भी गिरने वाला तो ये नहीं है। और इस नॉट बड्स 4 में ना आपको इन ईयर डिटेक्शन फीचर्स का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर वीडियोस देख रहे हैं, तो जैसे आप ईयरबड्स को कान से निकाल लेते हैं तो वीडियोस या फिर म्यूजिक वहीं पे पॉज हो जाता है। जैसे आप फिर से कान में पहन लेते हैं वो फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाता है। आपको मैनुअली प्ले पॉज करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। एंड ये फीचर्स हमें इस नॉट बड्स 3 में पहले देखने को नहीं मिलता था। एंड ये जो हल्का सा कटआउट जैसा डिजाइन आप देख रहे हैं, यहीं पे आपको टच सेंसर देखने को मिलता है। सिंगल टैप से टच फंक्शन स्टार्ट होता है, हालांकि बाय डिफॉल्ट सिंगल टैप का फंक्शन ऑफ रहता है। आपको ऐप के अंदर से जाके ऑन करना पड़ेगा। ह्यूमिलिटी ऐप का सपोर्ट मिलता है। सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, लॉन्ग टच एंड होल्ड, ये 5 फंक्शन आपको एक एक ईयरबड्स में देखने को मिलता है। एंड इन पांचों के पांचों फंक्शन को आप ऐप के अंदर से जाके कस्टमाइज कर सकते हैं। टच फंक्शन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, स्पेशली लॉन्ग टच एंड होल्ड पे हम वॉल्यूम अप डाउन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बार बार आपको फोन को पॉकेट से निकालने का या फिर फोन को हाथ देने का जरूरत नहीं होता है जब आप वॉल्यूम को अप डाउन करते हैं। तो टच फंक्शन मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लगा। तो ओवरऑल इसका डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी या फिर जो कंफर्ट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा तो मिलता है, बट 3100 रुपए इसका लॉन्च प्राइस था, 3300 रुपए इसका रेगुलर प्राइस है। उसके हिसाब से कुछ हाईलाइटिंग डिजाइन यहाँ पर नहीं है। प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा प्रीमियम डिजाइन यहाँ पर होना चाहिए था। इससे पहले जो OnePlus Nord Buds 3 Pro हमें इस प्राइस में मिलता था,
आप उसके डिजाइन को देखिए कितना अच्छा था, बट इसमें एक सिंपल सा डिजाइन यूज किया गया है। जो भी है, चलिए भी बात करते हैं इसके कॉल क्वालिटी के बारे में, बिकॉज इसके एक एक ईयरबड्स में 3-3 करके माइक का यूज किया गया। कुल मिला के 6 माइक का सपोर्ट हमें यहां पर देखने को मिला है, जबकि इससे पहले OnePlus Nord Buds 3 में हमें क्वाड माइक का सपोर्ट देखने को मिलता था। तो चलिए देखते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ हाईवे के पास में, एंड आज हमारे पास है OnePlus Nord Buds 4। चलिए अभी इसमें स्विच करके देखते हैं कि बैकग्राउंड नॉइस को ये कितना कैंसिल कर पाता है। बैकग्राउंड नॉइस यहाँ पर कितना हाई है वो आप समझ सकते हैं, हाईवे वाला एरिया है। चलिए स्विच करके देख लेते हैं। तो अभी हमने स्विच कर लिया OnePlus Nord Buds 4 से, तो आप समझ सकते हैं कि इसका माइक का क्वालिटी आपको कैसा मिलता है, बैकग्राउंड नॉइस को ये किस तरीके से कैंसिल कर पाता है, एंड आपके वॉइस पे ये किस तरीके से फोकस रख पाता है। बैकग्राउंड नॉइस यहाँ पर काफी हाई है, जैसे कि आपने पहले ही दिखाया। तो आई होप कि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि इसका एक्चुअल माइक का क्वालिटी या फिर एक्चुअल कॉल क्वालिटी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये टेस्ट हेल्पफुल लगा, ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आउटडोर कॉल क्वालिटी आपने देख लिया, अभी आप देख सकते हैं इंडोर कॉल क्वालिटी आपको इस TWS के साथ कैसा देखने को मिलेगा। देखो इन लास्ट 7 दिनों पे इसको यूज करके मैंने काफी ज्यादा इंडोर पे बात करके देखा है, एंड इसका जो कॉल क्वालिटी वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इंडोर कॉलिंग के बारे में स्पेशली अगर मैं बात करूं, मतलब बिल्कुल भी मुझे कोई कंप्लेन नहीं मिला कि आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लाउड बात कीजिए। कॉल क्वालिटी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आप लॉन्ग ड्यूरेशन कॉलिंग के लिए इसको आराम से यूज कर सकते हैं, एंड वॉइस इंडोर कॉल क्वालिटी में काफी अच्छा ये कैच करता है। बट अगर आप आउटडोर में जाके देखेंगे तो आउटडोर नॉइस को भी ये बहुत अच्छे से कैंसिल करता है। बैकग्राउंड नॉइस उतना आपको सुनाई नहीं दिया होगा। अगर आप कॉलिंग टेस्ट को देखेंगे फिर से जाके तो आप समझ सकते हैं। साथ ही जो वॉइस है वो भी काफी क्लियरली ऑपोजिट एंड में ट्रांसफर हो रहा था, इसमें भी हमने कोई इश्यूज नोटिस नहीं किया है। चलिए अभी कॉल को यहाँ पर एक बार खत्म कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो कॉलिंग एक्सपीरियंस में हमें इंप्रूवमेंट क्लियरली नजर आया है। इससे पहले इस OnePlus Nord Buds 3 में ना जब भी हल्का सा भी विंड लगता था तो हमें काफी दिक्कत होता था। इवन रूम में फैन चला के भी हमने काफी प्रॉब्लम नोटिस किया है, फर फर करके आवाज ऑपोजिट एंड में जाता था। बट इसमें कंपनी ने क्लेम किया 25 किलोमीटर स्पीड में भी अगर विंड चल रहा है तब भी ये आपकी आवाज को क्लियरली ऑपोजिट एंड में सेंड कर सकता है। एंड हमने रूम में फैन वगैरह चला के थोड़ा सा विंडी लोकेशन पे भी चेक करके देखा, मुझे ऐसा कोई इशूज नोटिस नहीं हुआ है। तो कॉल क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है, प्राइस के हिसाब से आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड फील नहीं होगा, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन कॉलिंग के लिए आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। बैटरी बैकअप में देखेंगे तो केस आपको यहाँ पर स्मॉल साइज का तो मिलता है इस Buds 3 के कंपेरिजन में, बट बैटरी बैकअप भी इंप्रूव हुआ है। केस मिलाकर आप इसको 54 आवर्स तक यूज कर सकते हैं, एंड सिंगल चार्ज में आप एक एक ईयरबड्स को करीब 13 घंटा विदाउट ANC के साथ भी आप 6.5 घंटे के आसपास यूज कर सकते हैं। ये नंबर कंपनी का क्लेम है, हमने प्रैक्टिकली चेक भी किया था। म्यूजिक प्ले करके हमने रात के टाइम पे छोड़ दिया था, फिर 8 घंटे बाद हमने सुबह देखा, तब भी एक ईयरबड्स में 30%, एक ईयरबड्स में 20% चार्ज बचा हुआ था। तो आराम से आपको 10-11 घंटा तो मिल जाएगा। हमने 60% वॉल्यूम में टेस्ट किया था। सो बैटरी बैकअप में आपको कोई शिकायत नहीं होना चाहिए, एंड ईयरबड्स को हमने देखा कि 15 मिनट्स के अंदर ना 50% चार्ज हो जाता है, तो चार्जिंग भी इसका काफी फास्ट है। और कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 6.1 का सपोर्ट आपको इसमें मिलता है। लेटेस्ट वर्जन है तो आपके फोन के साथ काफी क्विकली कनेक्ट भी होता है जब आप लीड को ओपन करते हैं। साथ ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी भी आपको मिलता है। रूम में फोन रखा हुआ है, बाहर जाके यूज करें, दरवाजा बंद है, तब भी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। कट कट के आवाज सुनने को आपको नहीं मिलेगा। एंड डुअल पेयरिंग का सपोर्ट भी आपको इस TWS से मिलता है, तो 2 डिवाइस के साथ आप एक साथ में कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। मैं आईफोन के साथ और सैमसंग के साथ एक साथ में कनेक्ट करके रखा था, मुझे कोई इश्यूज देखने को नहीं मिला। एंड गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली ऐप सपोर्ट मिलता है। हेमेलिटी ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन एंड्रॉइड दोनों में ही ये परफेक्टली काम करता है। ऐप के अंदर क्या कुछ फंक्शन मिलता है, चलिए वो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे आपको बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगा, दोनों ईयरबड्स का आप देख सकते हैं, या फिर जब एक ईयरबड्स केस के अंदर रखा हुआ रहेगा तो उस टाइम पे केस का बैटरी परसेंटेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड जिस कलर का TWS आपने परचेस किया सिमिलर कलर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। देन नॉइस कंट्रोल ऑप्शन के अंदर जाके आप ANC को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हैं। ANC को ऑन करने के बाद इसके नीचे आपको 4 और भी अलग अलग ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप हाई, मॉडरेट, लो या फिर ऑटो में स्विच कर सकते हैं। ऑटो में स्विच करेंगे तो आपके आसपास में जैसा भी एनवायरमेंट नॉइज है उसके हिसाब से ये खुद से हाई, मॉडरेट या फिर लो में स्विच करता रहेगा। देन डुअल कनेक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसको आपको ऑन करना है, तब जाके आप 2 डिवाइस के साथ कनेक्ट करके यूज कर पाएंगे।
देन साउंड मास्टर इक्यू का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आपको 3 अलग अलग प्रीसेट इक्वलाइजर मिलेगा। देन आपको बेस वेब का भी ऑप्शन मिलता है, बेस के लेवल को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड कस्टम इक्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड देन गेमिंग मोड का ऑप्शन मिलता है, गेमिंग मोड को ऑन करने के बाद इसके अंदर लो लेटेंसी गेमिंग का भी अलग से एक ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साउंड इफेक्ट फॉर शूटिंग गेमिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। आपको एक स्पेशल ऑडियो टाइप साउंड इसके अंदर देखने को मिलेगा अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। एंड देन अदर फीचर्स के अंदर आपको स्पॉटिफाई टैप का ऑप्शन मिलेगा। स्पॉटिफाई के लिए अलग से आप टच फंक्शन यूज कर सकते हैं। साउंड स्पेस का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है जहां पर कुछ एम्बिएंट साउंड एंड आपको म्यूजिक सुनने को मिलेगा जो कि आप रिलैक्सेशन के लिए यूज कर सकते हैं। एंड देन फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन दिया गया है। मोर सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो जो ऑटो प्ले पॉज फंक्शन है यानी कि जो इन ईयर डिटेक्शन फीचर्स है उसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड जो विंडोज स्विफ्ट पेयर है उसको भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ईयरबड फिट टेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। अलर्ट साउंड वॉल्यूम का भी ऑप्शन दिया गया, मतलब जब कोई इनकमिंग कॉल आता है या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है तो ईयरबड्स के अंदर जो साउंड आपको मिलता है उसको भी आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर्स है। एंड देन फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। ईयरबड केयर का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है, तो ईयरबड को कैसे केयर करना है वो आप देख सकते हैं। देन ईयरबड कंट्रोल ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो जो टच फंक्शन वगैरह है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले ही कहा। एंड देन अबाउट का ऑप्शन मिलता है जहां पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारे फंक्शन को आप आईफोन या फिर एंड्रॉइड के किसी भी ब्रांड के फोन में यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास स्पेशली OnePlus का फोन है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा और भी फंक्शन देखने को मिलेगा जैसे कि 3D स्पेशल ऑडियो को आप ब्लूटूथ सेटिंग से जाके ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा AI ट्रांसलेट या फिर AI असिस्टेंट को भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास OnePlus का फोन है। बट हो सकता है कि Oppo के फोन में कुछ कुछ फंक्शन आपको देखने को मिले, बट मेरे पास Oppo का फोन नहीं है तो मैं चेक नहीं कर पाया। अगर आप में से किसी के पास Oppo का फोन है एंड आप इस ईयरबड्स को यूज कर रहे हैं तो क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिल रहा है या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं तो लोगों को भी पता चल जाएगा। इस नॉट बड्स 3 में हमें सिर्फ 32 dB तक ANC का सपोर्ट देखने को मिलता था, बट इस बार नंबर को काफी इंक्रीज किया गया एंड 52 dB तक ANC का सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप 3000 रुपए के आसपास में अदर्स TWS के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा ही नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड क्वालिटी भी काफी अच्छा है। हमने काफी बिजी लोकेशन पे जाके, आउटडोर लोकेशन पे जाके चेक किया है, हमने इंडोर लोकेशन पे भी बहुत ज्यादा इसको यूज करके देखा है। नॉइस कैंसिलेशन आपको 52 dB वाला ही मिलता है, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर आप बस में, ट्रेन में ट्रेवल करते वक्त यूज करेंगे तो ऑलमोस्ट 75% के आसपास बैकग्राउंड नॉइस को ये कट आउट कर देगा। एंड जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो भी काफी अच्छे से हमें काम करता हुआ देखने को मिला। हालांकि थोड़ा सा बूस्टेड साउंड आपको सुनने को मिलेगा जब आप इसको यूज करेंगे। और जैसे कि हमने ऐप फंक्शन के टाइम पे दिखाया आपको कि अलग अलग आपको ऑप्शन भी मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के अंदर, तो नॉइस कैंसिलेशन के लेवल को भी आप कम ज्यादा करके यूज कर सकते हैं या फिर आप ऑटो में भी स्विच करके यूज कर सकते हैं। सो एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा ANC का, यहाँ पर कोई शिकायत नहीं। और साउंड क्वालिटी का मैं बात करूं तो इसमें 12 mm के टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर का यूज किया गया है। इसका साउंड थोड़ा सा बेस हेवी है। मुझे नहीं पता कि भाई आजकल जितने भी TWS आ रहा है वो क्यों बेस को ही ज्यादा टारगेट कर रहा है, तो थोड़ा सा बेस हेवी साउंड सुनना अगर आपको पसंद है, आप रॉक टाइप का, हिप हॉप टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, रैप सॉन्ग बहुत ज्यादा सुनते रहते हैं, तो ये TWS आपको कमाल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। वोकल्स काफी क्लियर एंड शार्प है, बेस थोड़ा सा पंचियर साइड पे है, बट ट्रबल थोड़ा सा मतलब एवरेज क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सैड टाइप का, क्लासिकल टाइप का, रोमांटिक सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा इसके साथ। बट हाँ, ऐप के अंदर आपको अलग अलग इक्वलाइजर मिलेगा, तो आप चेंज करके या फिर कस्टम इक्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा मैनेज करके यूज करेंगे तो आपको अच्छा आउटपुट इसके साथ भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जो प्रीसेट इक्वलाइजर दिया गया ना उसको आप चेंज करते हैं तो बहुत ही नॉमिनल सा चेंजेस हमें नोटिस हुआ, मतलब इक्वलाइजर को चेंज करने से ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होता है। एंड बेस वेब का सपोर्ट मिलता है, तो अगर आप बेस को और भी थोड़ा हाई करना चाहते हैं या फिर लो करना चाहते हैं तो आप बेस वेब के थ्रू ये काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका साउंड क्वालिटी अच्छा है, लेकिन OnePlus का जब आप TWS परचेस करते हैं ना तो सिमिलर चीज के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है। मतलब इसके साउंड क्वालिटी को अगर आप 2500 रुपए के अदर कंपनी के TWS के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको इसका साउंड अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इसको दूसरे ब्रांड के 3000 3500 रुपए के आसपास के TWS के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर इसका साउंड आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं कि इसका साउंड आपको कैसा देखने को मिलता है। और गेमिंग के लिए इसमें आपको 47 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है। हमने इसको BGMI के साथ ट्राई करके देखा, काफी लेटेंसी कम हमें फील हो रहा था। तो गेमिंग के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसको कैजुअल गेमिंग के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। और ऐप के अंदर जो गेमिंग के लिए स्पेशल ऑडियो का ऑप्शन मिलता है वो BGMI या फिर फ्री फायर या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए काम करता है।
उस हिसाब से ऑप्टिमाइज भी है। तो इसको ऑन करने के बाद फुटस्टेप्स वगैरह आपको थोड़ा सा और क्लियर पता चलता है। तो ये एक यूजफुल फीचर्स तो है गेमिंग के लिए। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि देखो इसका ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छा है, बट इसको यूज करते टाइम मुझे ये थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा है। मतलब 3100 रुपए में हमने इसको परचेस किया था, रेगुलर प्राइस 3300 रुपए तक जा रहा है। तो उसके हिसाब से ये चीज मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये 2500-2700 रुपए के अंदर आता तो फिर हम कह सकते थे कि आप इसको आराम से परचेस कर सकते हैं। जैसे कि Realme Buds T500 Pro है ना, इसी प्राइस में इसको आना चाहिए था, बट क्योंकि OnePlus का DWS है तो OnePlus ने शायद जानबूझ के इसके प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज करके रखा है। एंड आई होप कि फ्यूचर में जब भी सेल वगैरह आएगा तो फिर ये अंडर 3000 रुपीज में हमें देखने को मिलेगा एंड उस टाइम पे आप इसको आराम से परचेस कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए तो 3100 या फिर 3300 रुपए प्राइस के हिसाब से अगर आप जज करेंगे तो फिर आपके पास और भी ऑप्शन है। Realme Buds Air 8 भी हमें सेल के टाइम पे काफी बार 3300-400 रुपए के अंदर देखने को मिल रहा है। तो Air 8 डेफिनेटली बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे। या फिर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप OnePlus Nord Buds 4 Pro के साथ जाओ। थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, बट उसका जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप 3100 रुपए खर्च कर सकते हैं तो फिर आप 600-700 रुपए और भी स्पेंड कर सकते हैं। OnePlus Nord Buds 4 Pro मेरे हिसाब से अंडर 4000 रुपीज में सबसे बेस्ट TWS है एंड उसका डिटेल रिव्यू वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो 2 अलग अलग कलर वेरिएंट में अवेलेबल है। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, हमने टैग कर दिया, क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट ऐप ओपन हो जाएगा एंड वहीं से जाके आप इसको परचेस भी कर सकते हैं। साथ ही इसको भी हमने ऐड कर दिया है एंड OnePlus Nord Buds 4 Pro को भी हमने टैग कर दिया है। तो एक बार आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा कि कौन सा किस प्राइस में अवेलेबल है एंड उसके हिसाब से जो भी आपको सही लगे वो आप परचेस कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से तो Nord Buds 4 Pro को परचेस करना ज्यादा वर्थ इट होगा, या फिर बजट टाइट है तो आप Realme T500 Pro के साथ भी जा सकते हैं। सो ये वीडियो तो यहीं पे खत्म होता है, बट इस OnePlus Nord Buds 4 के साथ इस Oppo Enco Air 5 का एक कंपैरिजन वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। Oppo का साउंड क्वालिटी से हमें काफी उम्मीद रहता है, तो साइड बाय साइड कंपेयर करके देखेंगे कि किसका साउंड क्वालिटी बेटर है या फिर किसको ओवरऑल परचेस करना सही डिसीजन होगा। तो उस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल में सेट कर दीजिएगा। एंड ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।